हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटअप। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 के एमसीक्यूज के बारे में। ऑलरेडी चैप्टर 1 का जो एमसीक्यू है वो ऑलरेडी मैं ठीक इसके पहले वाली वीडियो में डाल चुका हूं, जिसमें लगभग 100 प्लस एमसीक्यूज थे, राइट। यानी कि चैप्टर 1 के लगभग 100 प्लस एमसीक्यूज थे और ये हमारा पाइथन का रिवीजन टूल 2, जिसमें हम करने वाले हैं 50 प्लस एमसीक्यूज को। और आपको अगर सर ये 100 सीधे 50 में क्यों आ गए, क्योंकि जो ये 50 क्वेश्चंस हैं वो एक तरह से बैकबोन है। अगर आपने इतना कर लिया तो अगर इस चैप्टर से किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है तो वो आप बड़े आसानी से खुद से ही कर पाएंगे। इसलिए 50 क्वेश्चंस की लिस्ट काफी होगी चैप्टर 2 के एमसीक्यूज को करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा कि बड़ी मेहनत करके मैंने ये चैप्टर 1 का भी एमसीक्यू, जिसकी लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ये चैप्टर 2 जो हम शुरू करने वाले हैं यानी कि पाइथन रिवीजन टूल 2, इसमें 50 जो है एमसीक्यूज, बड़ी मुसीबत, मतलब एक तरह से बहुत मेहनत लगती है इसमें। तो आप इतना जरूर बताइए कि इन दोनों वीडियोस में आप कितने मार्क्स लाते हैं, क्योंकि फिर मुझे पता चलेगा कि हाँ, आप लिटरली मेरी मेहनत, मतलब जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट जो है बेनिफिटेड हो रहे हैं। आपको कितने मार्क्स आते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही पैटर्न पे आपको काम करना है कि आपने जो है वो एक एक क्वेश्चन का जवाब देते चले जाना और चेक करना है कि आपने जो जवाब दिया वो सही दिया था या नहीं दिया था। अगर किसी भी वजह से आपको लगता है कि हाँ, यहाँ का कुछ क्वेश्चन गलत हो सकते हैं कि मैं कुछ गलत कर जाऊं, क्योंकि 50 क्वेश्चन लगातार बताते बताते थोड़ा सा आदमी जो है वो हो सकता है कि आउट ऑफ द ट्रैक चला जाता है, उसके लिए मुझे पहले से ही माफ कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में उस चीज को जरूर बताइएगा आपको मार्क्स कितने आए। और अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन में मैंने गलती कर दी है तो वो आप बताएंगे कि सर ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ये मिस्टेक है, ये गलती है, इसको आप सुधार लीजिए, तो मैं कमेंट में पिन करके, एक पिन का ऑप्शन होता है जो सबसे टॉप में कमेंट्स आता है, उसमें जो भी मॉडिफिकेशंस होंगी मैं वो दे दिया करूंगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप पहले जो भी क्वेश्चन देखेंगे उसके सॉल्यूशन खुद मन में सोच लेंगे और फिर आप मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कितने मार्क्स आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो हमारा एमसीक्यू है वो ये है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, यानी कि ये है आपका कोड और आपको ये बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो a इक्वल टू 5, 10, 15, 20, 25। अब देखिए ये क्वेश्चन को यहाँ पे वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, फिर आप अपने तरीके से अपने सॉल्यूशन के साथ आंसर्स देखिए कि कौन सा फर्स्ट ऑप्शन आएगा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। उसके बाद जब आप अपना सॉल्यूशन निकाल लें उसके बाद मुझे बताइए कि आपका जो है, फिर आप जज कर पाएंगे ना कि आपने जो बताया है वो सही बताया या नहीं बताया। तो चलिए अगर हम देखें कि हमारे पास एक a नाम का ये लिस्ट है, राइट, और इसमें एलिमेंट्स क्या है, तो इसमें एलिमेंट्स है 5, फिर है 10, फिर है 15, फिर है 20 और फिर है 25, राइट। अब इसमें इंडेक्सिंग आप जानते हैं 0, 1, 2, 3 और 4 बनता है, ठीक है। ये सबसे बेस है, अगर इतना आप समझ गए तो फिर सब कुछ समझ गए हैं। अब यहाँ हम क्या करते हैं, k को 1 पे सेट करते हैं। तो लीजिए एक k नाम का वेरिएबल, इसको हमने 1 पे सेट कर दिया। कहते हैं क्या i इक्वल टू a ऑफ 1 प्लस 1। तो i में क्या हुआ, a ऑफ 1, तो a ऑफ 1 कितना है, ये है 10, 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। वैसे कहते हैं j इक्वल टू a ऑफ 2 प्लस 1, j में कितना आ जाएगा, a ऑफ 2 15 है, 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और कहता है m इक्वल टू a ऑफ k प्लस 1, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, a ऑफ k प्लस 1, तो k 1 है तो 1 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे एग्जैक्टली ये हो जाएगा m इक्वल टू a का 2, तो a का 2 स्टिल इट इज व्हाट, 15, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, i की वैल्यू ये इवैल्यूएट हुई, j की वैल्यू ये इवैल्यूएट हुई और m की वैल्यू ये इवैल्यूएट हुई। और जब हम इस तीनों को प्रिंट करेंगे i, j और m को, तो 11 फिर 16 और फिर 15 प्रिंट होगा। तो 11, 16 एंड 15 के लिए है ऑप्शन 2, यानी हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, राइट। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन 2। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। कहता है क्या कि एक लिस्ट है AL नाम से एक लिस्ट है और इसमें ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो अगर मैं AL लिस्ट की बात करूं तो AL लिस्ट में एलिमेंट जो हैं वो हैं, हम इंडेक्सिंग, देखो मेरी आदत होती है कि मैं जरूर इंडेक्सिंग रखता हूं, क्यों, क्योंकि इंडेक्सिंग रखने के बाद ना आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो इंडेक्सिंग पे फोकस करिए, इससे क्या होता है आपको, मतलब लगभग 99% क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है। कहता क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिमूव्स द मिडिल एलिमेंट 3, यानी कि मिडिल एलिमेंट 3 को जो हटाता है, ये है मिडिल एलिमेंट, ऑब्वियस सी बात है, 3 को हटाता है फ्रॉम इट सो दैट द AL बिकम्स 1, 2, 4, 5, यानी कि 1, 2, 4, 5 बच जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 3 को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। तो इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है, A, B, C, D और E, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो इसे हटाता है, ठीक है। तो डेल A का 2, फिर से वही बात है, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सोचिए कि क्या राइट आंसर है, और जब आप आंसर फिक्स कर लें उसके बाद फिर से वीडियो को स्टार्ट कीजिए, प्ले कीजिए और देखिए कि आपने सही सोचा या नहीं सोचा। ये है, ये है, ये है, आपका राइट आंसर होगा E। अब आप पूछेंगे क्यों सर, रीजन ये है कि यहां आपने लिस्ट का नाम दिया है AL,
और आप डिलीट कर रहे हैं या जो भी स्लाइसिंग कर रहे हैं उन सब में आप ए नाम यूज कर रहे हैं। अरे जब आपके लिस्ट का नाम एल है तो आप ए कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ द अबव। सेकंड क्वेश्चन हो गया, देखिए एक्सप्लेनेशन के साथ हर चीज बता रहा हूं मैं आपको। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। स्ट्रिंग 1 में है माई, चलिए ये मेरा स्ट्रिंग 1 है, स्ट्रिंग 1 में है माई, तो ऑब्वियस सी बात है माई एम और वाई, ये 0 इंडेक्स ये 1 इंडेक्स। वैसे स्ट्रिंग 2 है, स्ट्रिंग 2 है, इसमें है वर्क WOR और क्या K, 0 1 2 और 3। कहता है प्रिंट करो स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2 डॉट अपर। ऑब्वियस सी बात है माई तो ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन स्ट्रिंग 2 जो प्रिंट होगा, प्लस तो कॉनकैटिनेशन करता है, स्ट्रिंग 2 जो प्रिंट होगा वो कैपिटल में होगा। तो देखिए माई स्मॉल में है और वर्क कैपिटल में है, ये दोनों प्लस में है तो प्लस की वजह से दोनों कॉनकैटिनेट हो जाएंगे। तो द राइट आंसर विल बी व्हाट, माई वर्क, थर्ड विल बी द राइट आंसर। Moving to the next question, question number 4. What will be the output of the following code? A equal to this one, print this one. चलिए पहले हम सबसे पहले इसका क्या करेंगे, आपको पता है इंडेक्सिंग देखेंगे 1 2 3 9 5 6 और व्हाट 7, 0 1 2 3 4 5 और 6। अब कहता है क्या है, ये स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। चलिए फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, इंडेक्सिंग देखिएगा, वैल्यू नहीं देखिएगा, और फिर ये कहता है 4 तक, 4 तक नहीं जाते हैं, 4 से एक कम तक जाते हैं, ठीक है। तो 4 से जब एक कम तक जाएंगे यानी कि 3 तक जाएंगे, यानी कि इस इंडेक्स तक जाएंगे, 1 2 3 हुआ, ओके। अब कहता है -2, यानी हर बार 2 से घटना है। तो आप खुद सोचिए अगर 1 से हम निकालना शुरू करेंगे और 2 से घटेंगे तो 1 से 0 हो जाएगा, 0 से -1 हो जाएगा, -1 तो कुछ है ही नहीं। मतलब क्या हुआ कि हमारा जो है सीक्वेंस जो है वो प्लस में जाना चाहिए था, क्योंकि हम 1 से 3 जा रहे हैं ना, तो जब हम 1 से 3 जा रहे हैं तो हमें पॉजिटिव चाहिए था वैल्यू, हमें जो चाहिए था स्टेप वैल्यू, ये दिस इज कॉल्ड व्हाट, स्टेप वैल्यू। तो हमें जो स्टेप वैल्यू चाहिए था वो प्लस चाहिए था, यहाँ माइनस दे रखा है। तो जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, ब्लैंक लिस्ट। मतलब आपके स्लाइसिंग के जरिए कुछ निकल के नहीं आता है तो दैट इज कॉल्ड ब्लैंक लिस्ट, कुछ निकल के नहीं आएगा। सो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है ऑप्शन 5, क्वेश्चन 5 सॉरी, ये है आपको दिस वन। कहता है क्या कि a इक्वल टू दिस 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 a डॉट रिमूव 1, यानी कि रिमूव कर देना है 1 को और उसके बाद आपको कर देना है प्रिंट a को। तो बताइए इन चारों में से क्या ऑप्शन होगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि आपको पता होना चाहिए कि रिमूव फंक्शन क्या करता है, व्हाट अ रिमूव फंक्शन परफॉर्म्स। तो रिमूव फंक्शन क्या करता है, एलिमेंट को रिमूव करने का काम करता है। तो यहां आप कहते हैं रिमूव 1, यानी 1 को रिमूव करेगा, राइट। तो रिमूव फंक्शन जो है वो डिलीट करता तो है, 1 को डिलीट कर देगा, लेकिन याद रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑकरेंस को डिलीट करता है। ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑकरेंस को डिलीट करता है। फर्स्ट ऑकरेंस का मतलब क्या हुआ, पहली बार जो उसको 1 मिल गया यहीं पे ना, बस यही डिलीट कर देगा, इसको डिलीट कर देगा, आगे के सारे को डिलीट नहीं करेगा। तो बस ये 1 हट जाएगा, बाकी 2 3 1 2, तो 2 3 1 2, फिर 1 3 4 और लास्ट में भी 1 होना चाहिए। तो मतलब 2 3 1 2 1 3 4 1, थर्ड विल बी द राइट आंसर। सिर्फ ये शुरू का 1 हट जाएगा, बाकी एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि रिमूव फंक्शन जो होता है वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑकरेंस से वो चीज हटा देगा, जो भी आप वैल्यू यहाँ पे देंगे पहली बार जहां मिलेगा सिर्फ वही हटा देगा। उसके बाद 10 बार आ सकता है, जैसे यहाँ पे 1 जो है बहुत बार आया है, तो ऐसा नहीं कि हर जगह से हटा देगा, नहीं, सिर्फ वो पहली बार वो वैल्यू जहां मिलेगी वहां से हटा के काम वो अपना फिनिश समझेगा। ठीक है, फिफ्थ हो गया हमारा। लेट्स मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। कहता है a इक्वल टू दिस देन a विल बी अ डैश, यानी कि अगर a में वैल्यू है आपकी क्या 1, 2, 3, देन अगर हम ऐसा लिखते हैं यानी कि इन ब्रैकेट a, तो ये क्या होगा। तो ये बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह है कि आपका अगर मैं बात करूं इस a की वैल्यू, तो इस a की वैल्यू आप यहाँ क्या डाल सकते हो, 1 2 3 डाल सकते हो ना। तो ब्रैकेट ओपन होगा 1, 2, 3 हो जाएगा, फिर कॉमा, फिर इस a की वैल्यू डालेंगे, फिर से 1, 2, 3 होगा, कॉमा, फिर इस a की वैल्यू डालेंगे 1, 2, क्या होगा 3 होगा, और ये लास्ट का ब्रैकेट अपने आप बंद हो जाएगा। तो देखिए अभी भी जो ये आएगा दिस विल बी अ ट्यूपल, ये भी क्या होगा, ये अभी भी क्या होगा, ट्यूपल होगा। बट अब सवाल ये होता है कि यहाँ पे दो चीजें दी गई हैं, एक है ट्यूपल और एक है नेस्टेड ट्यूपल। तो अब ध्यान समझिएगा, राइट आंसर जो एकदम 100% करेक्ट आंसर होगा वो होगा नेस्टेड ट्यूपल, क्योंकि एक ट्यूपल के अंदर दूसरा ट्यूपल है। एक ट्यूपल, बेसिकली ये नेस्टेड ट्यूपल तो नहीं ही कहा जाएगा, क्योंकि नेस्टेड का मतलब होता है वन इनसाइड अनदर, नहीं एक ट्यूपल के अंदर दूसरा ट्यूपल कह सकते हैं। चलिए देखिए, ये शुरू हुआ ट्यूपल एक, ये पूरा एक ट्यूपल है, इस ट्यूपल के अंदर एक छोटा सा ट्यूपल है, इसके अंदर एक छोटा सा ट्यूपल है, इसके अंदर एक छोटा सा ट्यूपल है, तो ये नेस्टेड ट्यूपल तो कहलाएगा। तो मोर स्पेसिफिकली इस इज व्हाट, नेस्टेड ट्यूपल। लेकिन अगर नेस्टेड ट्यूपल का ऑप्शन नहीं रहे आपके क्वेश्चन में तो आप ट्यूपल भी लगा सकते हैं। तो राइट आंसर इसका जो होगा वो होगा नेस्टेड ट्यूपल, क्योंकि एक ट्यूपल के अंदर दूसरा ट्यूपल है। और
दूसरी बात, अगर नेस्टेड ट्यूपल का ऑप्शन नहीं रहे आपके पास, देन यू विल यूज व्हाट, ट्यूपल ओनली। ठीक है, ये तीनों दोनों ऑप्शन तो किसी कीमत पे नहीं हो सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, ए इक्वल टू अक्षर, यानी ए में आपने क्या डाल दिया, अक्षर डाल दिया। ठीक है, ए के एस एच और ए और क्या टी, इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अब देखिए यहां पे क्या कहता है, स्टार्टिंग नहीं दिया, एंडिंग नहीं दिया और -1 दिया। तो -1 जो लास्ट में दिया, ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड स्टेप वैल्यू। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेप वैल्यू कहते हैं। तो स्टेप वैल्यू कैसे वर्क करता है, हाउ स्टेप वैल्यू वर्क्स। तो स्टेप वैल्यू का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब आप माइनस में दे रहे हैं स्टेप वैल्यू, मतलब आप माइनस वाले इंडेक्सिंग को यूज करने जा रहे हैं। तो माइनस की इंडेक्सिंग जो यही होती है ना, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6 हो जाएगी। स्टार्टिंग नहीं पता है तो अपने आप फर्स्ट एलिमेंट से ले लेगा, क्योंकि आप -1 कर रहे हो, क्योंकि आप माइनस में जा रहे हो। लास्ट तक जाना है और 1 से घटते हुए जाना है। तो ये लॉजिक जो होता है वो क्या करता है, सीधे कर देता है रिवर्स, चाहे वो किसी लिस्ट को, चाहे वो किसी ट्यूपल को, और चाहे वो किसी भी स्ट्रिंग को। तो स्ट्रिंग का जैसे ये रिवर्स करेगा तो अक्षर कर क्या होगा, ए के एस एच ए टी उल्टा, यानी कि टी ए एच एस के ए क्या होगा, प्रिंट होगा। दिस विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, व्हाट विल बी आउट ऑफ द फॉलोइंग कोड, ए इक्वल टू दिस। देखिए स्ट्रिंग है, ये क्या है, इट इज अ स्ट्रिंग। तो ए में जो वैल्यू आई वो एज अ स्ट्रिंग आई, 1 2 1 2 1 0 1 2 3 4। याद रखिएगा ये नंबर नहीं है, ये क्या है, स्ट्रिंग है, क्योंकि ये सिंगल कोट्स के अंदर है। ठीक है, अब b इक्वल टू a डॉट रिप्लेस 1 और स्पेस से, यानी कि स्पेस भी नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ नहीं, नथिंग, मतलब वो हट जाएगा। स्पेस होता तो डबल कोट्स, सिंगल कोट्स देने के बाद एक स्पेस दबाते और तब सिंगल कोट्स बंद होता। यहां पे कोई स्पेस नहीं है, यानी कि बस कुछ नहीं, यानी 1 को हटा देना है, किसी चीज से रिप्लेस करना नहीं है, वो 1 हट जाना चाहिए, ये हुआ इसका मतलब। तो रिप्लेस फंक्शन, अब आप इसका जवाब देने के लिए आपको पता होना चाहिए कि रिप्लेस फंक्शन एग्जैक्टली क्या परफॉर्म करता है। क्योंकि रिप्लेस करने के बाद 1 को रिप्लेस करने के बाद ब्लैंक से, नथिंग से आप डाल रहे हैं उसको b में, और b को स्ट्रिंग फॉर्मेट में प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, आप चाहते तो स्ट्रिंग नहीं भी लगाते, देन ऑल्सो इट वर्क, लेकिन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके तब हम b को प्रिंट कर रहे हैं। तो जो स्ट्रिंग में प्रिंट करेगा ऑब्वियसली बात है, तो सिंगल कोट्स में प्रिंट करेगा। अब आपको बताना है कि इसका जवाब क्या होगा। तो रिप्लेस फंक्शन क्या करता है स्ट्रिंग का, आपको पता होना चाहिए। तो जो रिप्लेस फंक्शन है वो क्या करता है, जो भी वैल्यू आप देते हैं, जो भी वैल्यू आप देते हैं उसको स्ट्रिंग मतलब पूरे जगहों से हटा देता है। यानी 1 को ये हर जगह से हटा देगा, यानी 1 को यहां से भी हटा देगा, 1 को यहां से भी हटा देगा, 1 को यहां से भी हटा देगा। तो सिर्फ बचेगा क्या, 2 और 2, ये दो वैल्यू बचेंगे और बिना किसी स्पेस के बचेंगे। देखिए यहाँ पे 2 और 2 के बीच में स्पेस है, तो ये आंसर आपका नहीं होगा। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3, क्योंकि आप रिप्लेस कर रहे हैं 1 को विथ नो वैल्यू, किसी भी वैल्यू के साथ नहीं करना, मतलब कोई वैल्यू वहां होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये था मेरा 8th क्वेश्चन। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, L इक्वल टू दिस, कहता है कि ऑफ व्हाट डेटा टाइप इज द ऑब्जेक्ट बिलो, मतलब ये जो बनाया गया है वो किस डेटा टाइप का होगा। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जब भी आप कोई भी ब्रैकेट नहीं देते हैं, जैसे आपको पता है कि जब ये वाला ब्रैकेट देते हैं तो ये क्या होता है, लिस्ट होता है। ठीक है, जब आप इस ब्रैकेट को यूज करते हैं ये क्या होता है, ट्यूपल होता है। ठीक है, जब आप इस वाले ब्रैकेट को यूज करते हैं, मतलब ये हो गया स्क्वायर ब्रैकेट, ये हो गया पैरेंथेसिस, ये हो गया कर्ली ब्रेसेस, इसको यूज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डिक्शनरी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर आप सिंगल कोट्स यूज करें या डबल कोट्स यूज करें, ये दोनों जो होता है क्या होता है, स्ट्रिंग हो जाता है ना। ठीक है, तो ये तो आपको पता है, लेकिन यहाँ पे तो कोई ब्रैकेट है ही नहीं। तो याद रखिएगा जब भी कोई ब्रैकेट नहीं होता है तो वो ऑटोमेटिकली क्या कंसीडर करता है उसको, एज अ ट्यूपल। मतलब ये L जो है वो किस टाइप का होगा, ट्यूपल टाइप का होगा। राइट, 9 क्वेश्चन हो गए हमारे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 10th क्वेश्चन में। कहता है व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्या आउटपुट होगा। ठीक है, इसका आउटपुट क्या होगा। देखिए क्वेश्चन देखा, वही करना मैं फिर से बता रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए, वीडियो पॉज कीजिए, खुद से आंसर निकालिए। आंसर निकालने के बाद देखिए कि आपने सही सोचा या नहीं सोचा, तभी आप मार्क्स को काउंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता पाएंगे। देखिए अभी क्या एक डिक्शनरी है, यहाँ देख रहे हैं आप। तो डिक्शनरी में क्या हो रहा है, मतलब एक एक्स नाम की डिक्शनरी बन रही है और की और वैल्यू के पेयर में बन रही है। तो पहले 4 वैल्यू हो गया, 8 वैल्यू हो गया, 16 वैल्यू हो गया और 32 वैल्यू हो गया। और इसके ऊपर जो इंडेक्सेस हैं वो 5 है, 8 है, 3 है और 9 है। कहता है क्या, प्रिंट शॉर्टेड x डॉट आइटम्स। देखिए सबसे पहले x सॉर्ट करना है x डॉट आइटम्स को और उसके बाद उसे प्रिंट करना है। तो x डॉट आइटम्स के मतलब ये जब इवैल्यूएट होगा तो ये आपको क्या आंसर देगा, तो वो समझना है और उसके बाद हमें बताना है कि A, B, C और D इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आइटम्स फंक्शन एग्जैक्टली क्या परफॉर्म करता है। तो देखिए ये क्या करेगा, शॉर्ट करेगा पहले आइटम्स, मतलब जो भी इसके इंडेक्सेस हैं उनके इंडेक्सेस को सॉर्ट करेगा। तो इंडेक्सिंग की शॉर्टिंग में सबसे पहले 3 आएगा,
उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 9 आएगा। तो पहले 3 वाली वैल्यू, तो 3 के साथ 16 है, फिर 5 वाली वैल्यू 5 के साथ 4 है, उसके बाद 8 वाली वैल्यू और उसके बाद 9 वाली वैल्यू। आपको यू आर गोइंग टू गेट द आंसर एज व्हाट बी, क्योंकि ये फिर इंडेक्सिंग को शॉर्ट करता है, ठीक है। की और वैल्यू यही होता है ना, की होता है की और ये होता है वैल्यू, ठीक है। तो की के बेस पे ये क्या करेगा, वैल्यूज को सॉर्ट कर देगा और की के रिस्पेक्टिव वैल्यूज को शो कर देगा। तो 3, 5, 8 और 9 आप देख रहे हैं शॉर्टेड ऑर्डर में, उसके रिस्पेक्टिव वैल्यूज उसने शो कर दिया। सो बी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स मूव टू द 11th क्वेश्चन। द स्टेटमेंट डेल एल 1 से लेके 3 तक, तो एग्जैक्टली 1 से लेके 3 तक नहीं होगा, 1 से लेके 2 तक होगा। डज विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क, इसमें से वो क्या करता है। कहता है डिलीट्स एलिमेंट 2 to 4 एलिमेंट्स, 2 to 4 एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट, डिलीट्स सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। मुझे तो यही लग गया एक ही बार में, क्यों, क्योंकि मान लीजिए मेरे पास एक एल नाम का लिस्ट है, ये है, कोई भी वैल्यू डाल दीजिए 5, 4, 3, 8 कुछ भी डाल दीजिए, 0, 1, 2, 3। अब मैं लिखता हूं डेल करिए, डिलीट कीजिए एल को, कहां से ले कहां तक, 1 से लेके 3 तक। तो जब मैं 1 से लेके 3 तक की बात करता हूं, यानी 1 से लेके, यानी इस इंडेक्स से लेके, और 3 तो नहीं लेते हैं क्योंकि ये कम तक लेते हैं, तो 2 लेंगे। तो ये मेरा कौन सा एलिमेंट है, पहला एलिमेंट है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, यानी इन दोनों को वो डिलीट करेगा। तो डिलीट्स सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। मैं आगे ऑप्शन पढ़ूंगा ही नहीं, सेकंड इज द राइट आंसर, राइट। 12th क्या कहता है, मिस हेटवी इज वर्किंग ऑन अ स्ट्रिंग प्रोग्राम, शी वांट्स टू डिस्प्ले द लास्ट 4 कैरेक्टर्स ऑफ अ स्ट्रिंग। यानी कि किसी भी स्ट्रिंग एस जो है, मान लीजिए इसमें कुछ भी है, जैसे मान लीजिए रमेश है, RAMES और H है, ठीक है। और ये क्या करना चाहती है, तो लास्ट 4 कैरेक्टर्स को प्रिंट करना चाहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ये वाला ट्रू है क्या, प्रिंट मतलब एस चौथे इंडेक्सेस से, तो 0, 1, 2, 3, 4 और 5 चौथे इंडेक्स से आगे ना 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 ना, तो ये तो एस और एच प्रिंट कर देगा, ये मेरा ऑप्शन गलत है। यहां कहता है क्या कि स्टार्टिंग नहीं दिया गया इसमें, तो स्टार्टिंग नहीं दिया गया, तो यानी कि स्टार्ट ये कहां से करेगा, ऑब्वियसली बात है 0 से करेगा। एंड दिया गया 3 तक, तो RAME, लेकिन हमें स्टार्ट के नहीं करना है, हमें शुरू के 4 को नहीं प्रिंट करना है, हमें लास्ट के 4 को प्रिंट करना है ना। अगर ये क्या करेगा, दिस स्लाइसिंग विल बी प्रिंटिंग 0 से लेके 3 तक, 0 से लेके 3 तक, तो RAME प्रिंट करेगा, नहीं हमें ये नहीं चाहिए, लास्ट 4 कैरेक्टर्स चाहिए। यहां देखते हैं, हम यहां कहते हैं क्या कि आपको जो है S -4 से स्टार्ट करना है। तो अगर हम इंडेक्सिंग करें -1, -2, -3, -4, -5 और -6, तो हम कहते हैं कि स्टार्टिंग करो -4 से, और -4 के बाद जो है वो आप कुछ भी नहीं दे रहे हो, यानी कि लास्ट आप नहीं बता रहे हो। तो ये आंसर होगा क्या, तो बिल्कुल सही यही होगा। क्यों यही होगा, क्योंकि आपने स्टार्टिंग बता दिया कि मुझे -4 से स्टार्ट करना है, तो ओके -4 से स्टार्ट करना है, लेकिन आपने उसके बाद एंड नहीं बताया, मतलब लास्ट तक जाएगा। क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट, याद रखिएगा, बाय डिफॉल्ट जो स्टेप वैल्यू होती है वो क्या होती है, +1 होती है, +1। तो क्या होगा, -4 से वो -3 पे जाएगा, -3 से कहां जाएगा, -2 पे जाएगा, -2 से कहां जाएगा, -1 पे जाएगा। तो थर्ड विल बी द राइट आंसर, यानी ये वो यूज करेंगे अगर उन्होंने लास्ट के 4 कैरेक्टर्स को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। 12th क्वेश्चन भी हो गया। चलिए 13th क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज इम्यूटेबल बेसिक डेटा टाइप, यानी कि इनमें से कौन सा जो है वो इम्यूटेबल है और बेसिक डेटा टाइप है। तो ऑब्वियसली बात है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग जो होता है वो क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। डिक्शनरी भी म्यूटेबल है, इंटीजर भी म्यूटेबल होता है, लिस्ट भी म्यूटेबल होता है, मतलब चेंज किया जा सकता है। स्ट्रिंग के वैल्यूज को चेंज नहीं किया जा सकता। म्यूटेबल मतलब जो चेंज हो सकते हैं, जिनकी वैल्यूज को चेंज किया जा सकता है। इम्यूटेबल का मतलब होता है जिनकी वैल्यूज को चेंज नहीं किया जा सकता है, राइट। नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 14th। इफ x एंड y आर स्ट्रिंग्स, यानी x और y स्ट्रिंग्स हैं, which of the following is equivalent to x plus y, यानी कि अगर x में मान लीजिए एक स्ट्रिंग है, x इक्वल टू व्हाट, राम, ओके, और y भी एक स्ट्रिंग है, मान लीजिए y इक्वल टू व्हाट, कुमार। तो कहता है क्या कि अगर आप कुछ ऐसा कीजिए कि लिस्ट में डाल दीजिए x प्लस y, ऐसे कर दीजिए, तो ये जो है फाइनली इनमें से किस तरीके से ये क्या करेगा, वर्क को परफॉर्म करेगा। तो इस केस में ये जो परफॉर्म करेगा वो करेगा, आंसर हमारा जो है वो राइट आंसर जो है वो हमारा 3 है, x प्लस वाई, क्योंकि हमारा जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा राम, ठीक है, और क्या, कॉमा कुमार। तो चाहे आप इस तरीके से लिखें, कौन से तरीके से, चाहे वो ये तरीका हो, इस तरीके से लिखेंगे तो भी हमारा ये आउटपुट आएगा, और चाहे इस तरीके से लिखें तो भी हमारा ये आउटपुट आएगा। तो मतलब अगर हम ये लिखते हैं तो भी यही वैल्यू आने वाली है जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 15।
output displayed by the print function will add this invisible character at the end of the line by default। इसका मतलब प्रिंट स्टेटमेंट जो है नहीं, प्रिंट फंक्शन जो हमारे पास होता है वो अपने आप क्या इंक्लूड करता है, तो ऑब्वियस सी बात है स्लैश एन को, क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट के साथ आप जो कुछ भी प्रिंट करते हैं वो हर बार नए नए लाइन में क्या होता है, प्रिंट होता है। सो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 16th क्वेश्चन। Multiple values specified in parentheses to print function will display each value separated by this default single space। यानी कि अगर मान लीजिए x में आप 5 डालते हैं, y में आप 10 डालते हैं, z में आप क्या डालते हैं 15 डालते हैं, ठीक है, तो क्या करना होता है अगर आप ये करेंगे, मान लीजिए एक ही साथ आप तीनों को डालते हैं, प्रिंट x, y, z, तो ये जो है इन तीनों वैल्यूज को प्रिंट करेगा एक एक स्पेस देके खुद ब खुद, 5, 10 और क्या 15। वही ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर हम मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ प्रिंट स्टेटमेंट में दे दें तो ये किस चीज मतलब किन चीजों के जरिए उन तीनों वैल्यूज को, उन चारों वैल्यूज को या जितने भी आप वैल्यू देंगे उनको सेपरेट करेगा, तो दैट इज व्हाट, स्पेस। यानी कि बाय डिफॉल्ट हर लाइन जब जब आप प्रिंट स्टेटमेंट यूज करेंगे हर वैल्यू आपकी नए नए लाइन में प्रिंट होगी, और अगर आप मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ प्रिंट स्टेटमेंट में देंगे तो वो स्पेस से क्या होगा, अलग होते चला जाएगा, मतलब हर एक बार वो ऑटोमेटिकली सिर्फ स्पेस देता है। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th। विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोवाइड एन एक्सक्लेमेशन कैरेक्टर, ठीक है, एज ऑल्टरनेटिव सेपरेटर फॉर द प्रिंट फंक्शन। यानी कि प्रिंट फंक्शन आप जानते हैं बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन में आता है, आप जाते हैं नहीं मैं बाय डिफॉल्ट स्लैश एन नहीं चाहता हूं, मैं बाय डिफॉल्ट चाहता हूं एक्सक्लेमेशन का साइन, ठीक है, तो ये रहा आपको डी इज द राइट आंसर। सेप इक्वल टू एक्सक्लेमेशन। सेप जो है वो सेपरेटर के लिए यूज किया जाता है। सेपरेटर का मतलब होता है कि आप एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू से किस चीज के जरिए सेपरेट करना चाहते हैं, तो सेप इक्वल टू एक्सक्लेमेशन, यानी डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18th। विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोवाइड अ स्टार कैरेक्टर एज एन अल्टरनेटिव लाइन एंडिंग फॉर द प्रिंट फंक्शन। बिल्कुल इसी की तरीके से है, देखिए सेम क्वेश्चन है ना, यहाँ पे बता दिया एक्सक्लेमेशन कैरेक्टर तो आपने कर दिया एंड इक्वल टू एक्सक्लेमेशन। यहाँ पे आपसे पूछता है कि स्टार को एज एन अल्टरनेटिव, तो एंड इक्वल टू क्या कर दोगे आप, एंड इक्वल टू स्टार। यानी कि यहाँ पे था सेपरेटर, यहाँ पे क्या है सेपरेटर, तो सेपरेटर आपने क्या कर दिया, एक्सक्लेमेशन डाल दिया। यहाँ एंड ऑफ द लाइन है तो एंड ऑफ द लाइन के लिए क्या कर दिया, एंड इक्वल टू डाल दिया। देखिए एंड टू, एंड एज, एंडिंग इक्वल टू, ये थोड़ा सा फिर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाता है कि हाँ नहीं एंड इक्वल टू स्टार, यानी हर बार नए लाइन जो है मतलब अल्टरनेटिव कैरेक्टर जो है वो हर बार लाइन के लिए क्या आएगा, स्टार आएगा। इसलिए क्वेश्चन ये है विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोवाइड स्टार कैरेक्टर, यानी कि फिर लाइन एंडिंग नहीं आएगा। जैसे आप यहाँ प्रिंट कर दीजिएगा प्रिंट राम, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, और फिर आप करते हैं प्रिंट श्याम, तो पता है आपको क्या होता है, आपने यूज तो किया ही होगा इतना, अभी अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आउटपुट आपका आएगा राम और फिर नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा, श्याम, ठीक है, पहले क्या आएगा राम और फिर आएगा श्याम। अब इसमें क्या कर दूं, मैं इन दोनों लाइनों को अगर क्लब कर दूं और यहाँ पे लिख दूं, क्लब ना करके यहाँ पे बस एक कॉमा दे दूं, यहाँ क्या कर दूं, प्रिंट सिंगल कोट्स में राम और फिर कॉमा एंड इक्वल टू स्टार। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब राम के बाद जो है एंड क्या होगा, स्टार आएगा, और ये जो श्याम, अब अगर मान लो अगले लाइन में मैं कहता हूँ प्रिंट श्याम, तो अब बताओ अब क्या होगा, अब जो है श्याम जो है वो प्रिंट होगा सिंगल कोट्स में है, ठीक है, वो इसके ठीक बगल में प्रिंट हो जाएगा श्याम, ठीक इसके बगल में, यानी राम और श्याम के बीच में स्टार आ गया। क्यों, क्योंकि एंडिंग आपने जो कही थी, आपने कही थी एंडिंग स्टार से करने के लिए, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट जब प्रिंट हुआ तो स्टार से एंडिंग हुई, स्टार से, ठीक है, न कि स्लैश एन से जो बाय डिफॉल्ट होता है। यानी कि अगर आपने कुछ नहीं दिया तो राम और श्याम अगले लाइन में आएंगे, जो हमारा ये आउटपुट है, मतलब राम और श्याम, ठीक है, वो तो अभी मैंने लिख दिया राम और श्याम आएंगे। जबकि आपने दे दिया एंड इक्वल टू स्टार, इसका मतलब राम प्रिंट होने के बाद एंडिंग में सिर्फ स्टार आ जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है अगली लाइन में जब श्याम आप प्रिंट करेंगे तो श्याम ठीक उसके बगल में खड़ा होगा, राइट। 18th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन। फॉर विच टाइप ऑफ एरर डज द इंटरप्रेटर हॉल्ट्स एंड रिपोर्ट्स बट डज नॉट एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। यानी कि इनमें किस टाइप के एरर के लिए जो है इंटरप्रेटर हॉल्ट्स, यानी इंटरप्रेटर जो है रुक जाता है और रिपोर्ट करता है किस चीज को, एरर को, बट डज नॉट एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, लेकिन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करता है, रुक जाता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करता है। हॉल्ट्स एंड रिपोर्ट्स बताता है आपको भैया ये एरर आ चुके हैं। कौन सा, सिमेंटिक एरर, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर, ऑल ऑफ द अबव एरर। देखिए रन टाइम एरर तो रन करेगा, रन करने के बाद ही तो आएगा ना, ऑब्वियसली बात, रन टाइम एरर मतलब रन करने के दरमियान ही आएगा। तो कहता है कि जब यहाँ डज नॉट एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, ये पहले ही कह देता है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, तो जब प्रोग्राम ही नहीं एग्जीक्यूट होगा तो रन टाइम एरर तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव भी खत्म हो गया। अब बचता है सिमेंटिक एरर और सिंटैक्स एरर।
सिमेंटिक एरर क्या होता है वो जानना होगा। सिंटैक्स एरर क्या होता है, जब आप सिंटैक्स को फॉलो नहीं करते हैं, व्हेन यू डू नॉट फॉलो सिंटैक्सेस, ठीक है, जैसे कि सिंगल कोट्स ओपन हुआ है तो क्लोज होना चाहिए, ब्रैकेट ओपन हुआ है तो क्लोज होने चाहिए, ठीक है, जो भी फंक्शन का तरीका है, जो भी आर्ग्यूमेंट्स आपको देने हैं वो देना होगा, वो सब आप नहीं करते हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट, सिंटैक्स एरर। और अब कहता है कि सिमेंटिक एरर क्या होता है, तो सिमेंटिक एरर वो होते हैं कि आपका प्रोग्राम रन तो करेगा, ठीक है, बट डिजायर्ड रिजल्ट नहीं देगा, यानी जिस चीज के लिए आपने जो लिखा है प्रोग्राम उस वो रिजल्ट जो है ये प्रोवाइड नहीं करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा ये भी रन करके ही तो बताएगा ना, भले ही गलत आउटपुट देगा लेकिन रन तो कर जाएगा, तो ये भी रन कर जाएगा, ये भी रन कर जाएगा, ये तो आउटपुट होगा ही नहीं, तो बी विल बी द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन, फॉर विच टाइप ऑफ एरर डज द इंटरप्रेटर रन्स द प्रोग्राम बट हॉल्ट्स एट एरर एंड रिपोर्ट्स द एरर एज एक्सेप्शन, यानी कि प्रोग्राम रन कर गया, कुछ प्रॉब्लम आई, प्रोग्राम आपको एरर को क्या कर दिया जाएगा, शो कर दिया जाएगा, तो दैट इज व्हाट इज दैट कॉल्ड, सिमेंटिक एरर, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर, ऑल ऑफ द अबव। तो सिंटैक्स एरर तो हो नहीं सकता है क्योंकि फिर प्रोग्राम रन ही नहीं करेगा सिंटैक्स एरर में। ऑल ऑफ द अबव भी खत्म हो गया क्योंकि अब सिंटैक्स एरर जब हट गया लिस्ट में से तो ऑब्वियस ही बात है ऑल ऑफ द अबव मतलब ऑल टाइप ऑफ एरर्स नहीं हो सकता है, बचता है सिमेंटिक एरर, रन टाइम एरर। सिमेंटिक एरर रन तो करेगा, आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं देगा जो आपको चाहिए, यानी कि आपको आउटपुट मिल रहा है चाहे वो गलत मिल रहा है, आउटपुट तो मिल रहा है। यहां क्या कहता है क्वेश्चन कि विच टाइप ऑफ एरर द इंटरप्रेटर रन्स द प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम को रन तो करता है वो बट हॉल्ट्स एट एरर, एरर आया रुक जाता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रन टाइम एरर, यानी कि जब रन टाइम में एरर आया वहीं पे वो रुक के आपको बताएगा कि ये एरर आया है बस, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, रन टाइम एरर। 20 क्वेश्चन हो गए हमारे। ऑब्वियस बात है ये वीडियोस काफी बड़ी होती हैं क्योंकि 50-50 55-55 क्वेश्चन को बनाना टाइम लगता है, ऑब्वियस बात है, तो जितनी मेहनत है करना पड़ता है, आप सबके लिए करना पड़ता है, तो आप सब भी प्लीज सपोर्ट जरूर कीजिए। फॉर विच टाइप ऑफ एरर डज द इंटरप्रेटर रन्स द प्रोग्राम एंड डज नॉट रिपोर्ट एन एरर, देखिए तीनों का क्लियर हो गया, सिंटैक्स से तो रन ही नहीं करेगा, रन टाइम रन करके एरर बताएगा, ये हो ही नहीं सकता, तो सिमेंटिक एरर बचता है क्या कि प्रोग्राम तो रन हो जाएगा, डज नॉट रिपोर्ट एन एरर, और एरर भी रिपोर्ट नहीं करेगा, क्यों, आपको आंसर तो दे ही देगा, जो भी रिजल्ट होगा वो रिजल्ट तो आपको दे ही रहा है ना, ये सिमेंटिक एरर, बस जो रिजल्ट होना चाहिए, यानी कि आपने प्रोग्राम लिखा किसी और चीज के लिए है या फिर जो भी आप एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं वो एक्शन बस परफॉर्म नहीं हो रहा है, बाकी तो सारा काम हो ही जा रहा है, तो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट 22 क्या कहता है, x = 3 y = 7, प्रिंट x = y, यानी x क्या y के इक्वल है। तो देखिए कभी भी रिलेशनल ऑपरेटर जो होता है, ये एक रिलेशनल ऑपरेटर है, डबल इक्वल टू मतलब इक्वालिटी ऑपरेटर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वालिटी ऑपरेटर। तो याद रखिएगा कोई भी जो रिलेशनल ऑपरेटर होता है, एनी रिलेशनल ऑपरेटर गिव्स यू आंसर इधर ट्रू और फॉल्स, यही देता है, या तो ट्रू देता है या तो क्या देता है, फॉल्स देता है। याद रखिएगा ट्रू का टी कैपिटल होता है, फॉल्स का एफ कैपिटल होता है, इसे हम लोग कहते हैं बुलियन वैल्यूज, इसे हम लोग क्या कहते हैं, बुलियन वैल्यूज। ओके, तो यहाँ पे x y के बराबर है क्या, 3 7 के बराबर है क्या, नहीं, फॉल्स, डी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है 23rd क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट, x = स्ट्रिंग 24 प्लस स्ट्रिंग 16, अब स्ट्रिंग मैंने क्यों बोला, सिंगल कोट्स में इसलिए, तो जब x को आप प्रिंट करेंगे तो 2416 विल बी द राइट आंसर, क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग में राम और कुमार को जब आप ऐड करते हैं तो राम कुमार हो जाता है, ये इंटीजर होता तो इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म होता है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है इसलिए सिर्फ ये क्या हो जाएगा, कॉनकैटेनेट, यानी आपस में जुड़ जाएगा। नेक्स्ट है 24th क्वेश्चन, x में 8 है y में 6 है, कहता है x इज नॉट इक्वल टू y, 8 इज नॉट इक्वल टू 6, ऑब्वियस बात है ट्रू होगा। 25th क्वेश्चन, x में 83 है y में 57 है, x इज ग्रेटर देन y, 83 is greater than 57, definitely true will be the right answer। 26th है x = true y = false, x and y, and अब क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर आपको पता है, and is what लॉजिकल ऑपरेटर, जो क्या करता है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ तभी देता है ट्रू जब सारे के सारे ट्रू हो, यानी कि जितने भी एक्सप्रेशंस जुड़े हुए हैं, जितने भी कंडीशंस जुड़े हुए हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, ट्रू होते हैं, तभी ये ट्रू आंसर देता है, अदरवाइज आंसर ट्रू नहीं देता है। तो यहाँ पे देखिए x और y दोनों ट्रू है क्या, हाँ x तो ट्रू है लेकिन y ट्रू नहीं है, तो इट इज गोइंग टू गिव यू फॉल्स, ठीक है, सो द फॉल्स विल बी द राइट आंसर, बी विल बी द राइट आंसर। 27th x = my multiplied by 3, तो देखिए मल्टीप्लाइड बाई 3 का मतलब होता है कि my को 3 टाइम्स रेप्लिकेट कर दो, तो x विल कंटेन my, a विल बी द राइट आंसर। 28th क्वेश्चन, व्हाट विल बी द डेटा टाइप ऑफ x, यानी इस x का डेटा टाइप क्या होगा, आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनपुट, आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ इनपुट एंटर्ड इज 18, यानी कि किसी ने 18 दिया तो, मतलब आपसे इनपुट पूछा, एंटर अ नंबर किया,
आपने ऑब्वियसली बात, आपके सामने क्या मैसेज लिखा हुआ है, आपके सामने मैसेज लिखा होगा एंटर द नंबर, यानी कि नंबर को एंटर कीजिए। अब यहाँ पे कहता है आपने 18 इनपुट दिया सपोज कीजिए, तो x में क्या चला गया, 18 चला गया। तो अब ये क्वेश्चन पूछता है कि x का डेटा टाइप क्या होगा, फ्लोट, स्ट्रिंग, लिस्ट और इंटीजर। तो देखिए कभी भी जो इनपुट फंक्शन होता है वो हमेशा जो भी वैल्यू एक्सेप्ट करता है वो एज अ स्ट्रिंग करता है, सो स्ट्रिंग विल बी द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि आपने कन्वर्जन तो किया ही नहीं ना, 18 दिया, आपको दिख रहा है कि इंटीजर है, लेकिन क्या आपने इसको कन्वर्ट किया इंटीजर में? नहीं। तो जब भी इनपुट फंक्शन लेता है इनपुट, वो एज अ स्ट्रिंग लेता है, याद रखिएगा। 28th क्वेश्चन हो गया। लेट्स मूव टू द 29th क्वेश्चन। कहता है क्या, x में एक नाम का लिस्ट है। कैसे पहचाना मैंने? ये ब्रैकेट देखते ही मैं जान जाऊंगा ये लिस्ट है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है। कहता है y इक्वल टू x का 1 प्लस x का 2, तो ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है। तो x का 1 और x का 2 जब आपस में जुड़ जाएंगे, जब प्लस होगा तो कॉन्कैटिनेशन होगा, यानी मंडे ट्यूसडे एक साथ आ जाएगा y में, मंडे ट्यूसडे, ठीक है। मंडे का M कैपिटल, ट्यूसडे का T कैपिटल, याद रखिएगा कोई स्पेस नहीं होगा, इसलिए डी राइट आंसर नहीं होगा। बिना स्पेस के A विल बी द राइट आंसर, क्योंकि कॉन्कैटिनेशन में स्पेस भी अलाउड नहीं होता है। नेक्स्ट है 38, व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये देखिए ये 2 डायमेंशनल लिस्ट है, या इसको हम नेस्टेड लिस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। कहता है कि एक है आपको फर्स्ट ये एंड सेकेंड ये, ठीक है। कहता है y इक्वल टू x का 1 ऑफ 2। अब आपको समझना पड़ेगा एग्जैक्टली ये कैसे काम करता है। देखिए ये जो है मेरा पहला लिस्ट है ना, 0.0, 1.0, 2.0, ये पहला लिस्ट है। तो अगर मैं इस लिस्ट की बात करूं, बड़े वाले लिस्ट की मैं बात करूं, तो इस बड़े वाले लिस्ट के लिए ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 इंडेक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, कॉमा। उसके लिए उसके बाद एक और लिस्ट है 4.0, 5.0, 6.0। तो इस बड़े वाले लिस्ट के लिए ये जो मेरा एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, कौन सा इंडेक्स हो जाएगा, 1 इंडेक्स हो जाएगा ना, ठीक है। यानी ये बड़े वाले लिस्ट को अगर हम देखें तो ये पूरा एलिमेंट 0 इंडेक्स है और ये पूरा वाला एलिमेंट 1 है। अब अगर हम इस छोटे इंडेक्स को देखें, छोटे वाले लिस्ट को देखें, तो ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकेंड इंडेक्स है। वैसे ये 0th इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये क्या है, 2 इंडेक्स है। आप कहते हैं x का 1 का 2, तो 0 तो चलेगा ही नहीं, यहाँ 1 पहले ये रो होता है, तो 1 का 2, तो 1 ये है और 1 का भी 2 सेक्शन, तो 6.0, y में क्या चला जाएगा, 6.0। आंसर क्या है, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स मूव टू द 31st क्वेश्चन। कहता है कि x में ये है और x डॉट अपेंड 1, तो प्रिंट x करेंगे तो क्या होगा। तो अपेंड फंक्शन क्या करता है, ऑब्वियसली बात है जो भी वैल्यू देंगे वो लास्ट में ऐड हो जाएगा। तो ये 5 4 3 2 था, लास्ट में क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, तो आंसर विल बी 5 4 3 2 एंड 1, ये आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जब आप x को प्रिंट करेंगे तो लिस्ट फॉर्मेट में ही प्रिंट होगा, नॉर्मल फॉर्मेट में प्रिंट नहीं होगा। कंफ्यूजन थोड़ा थोड़ा होता है एग्जाम में इसी तरीके का, ठीक है। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन क्या कहता है, ये है आपका लिस्ट, यानी आपने एक x नाम का लिस्ट माना, इसमें वैल्यूज क्या डाला आपने, 5 4 3 और 2, इंडेक्सिंग 0 1 2 और 3। कहता है इंसर्ट करो, ठीक है। क्या करना है, इंसर्ट करना है। किसको इंसर्ट करना है, अब देखिए यहाँ पे वही चीज है कि इंसर्शन कैसे, इंसर्ट आपको फंक्शन आना चाहिए इस सवाल का जवाब देने के लिए। अगर इंसर्ट फंक्शन आपको आता है तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं आता तो फिर आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इंसर्ट फंक्शन क्या करता है, इट इंसर्ट्स अ वैल्यू एट गिवन इंडेक्स, इट इंसर्ट्स गिवन वैल्यू एट गिवन इंडेक्स, यानी किसी दिए गए खास इंडेक्स पे खास वैल्यू को ये इंसर्ट करता है। तो ये क्या कहता है, इंसर्ट 1 क्या 0, इसका मतलब क्या हुआ, तो ये होता है आपको पोजीशन और ये होती है वैल्यू। याद रखिएगा यही कंफ्यूजन लोगों में होता है, ये होता है पोजीशन यानी किस पोजीशन पे इंसर्ट करना है, और ये होती है वैल्यू, कौन सी वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो 1 पोजीशन पे यानी 1 इंडेक्स पे यहाँ पे 0 डालना है, तो जब यहाँ पे 0 डाल देगा तो ये 4 3 और 2 आगे खसक जाएगा, 5 अपने पोजीशन पर रहेगा। तो एलिमेंट जो अब बनेगा वो 5 0 4 3 और 2, 5 0 4 3 और 2, बी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा फर्स्ट पोजीशन है और सेकंड क्या है, वैल्यू है, राइट। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन कहता है क्या, x ये है और कहता है x डॉट रिमूव 2, यानी 2 को रिमूव कर दो। नाम से क्लियर है, अगर थोड़ा सा ही पढ़ा होगा आपने तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन आता है रिमूव फंक्शन क्या करता है, डिलीट फंक्शन क्या करता है, रिमूव फंक्शन क्या करता है, ये सारे आपको जानने पड़ेंगे। अगर इसमें से कुछ भी आप नहीं जानेंगे तो थोड़ा सा परेशानी हो जाइएगा, क्योंकि कोई क्या करता है, कोई फंक्शन ऐसा होता है जो इंडेक्स पर रखे वैल्यू को मिटाता है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये इंडेक्स को मिटाएगा या ये वैल्यू को मिटाएगा। तो डिलीट और रिमूव में डिफरेंस, अगर थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़िए पहले, उसके बाद मेरे पास आइए। वैसे चलिए मैं ही बता देता हूं, तो डिलीट जो फंक्शन होता है वो दिए गए इंडेक्स यानी जो भी वैल्यू आप, सॉरी नॉट वैल्यू, जो भी इंडेक्स आप देंगे उस इंडेक्स को डिलीट करता है।
जबकि रिमूव फंक्शन जो होता है वो जो वैल्यू आप देंगे, यानी जो भी ऑब्जेक्ट आप देंगे उस ऑब्जेक्ट को डिलीट करता है। दोनों में यही डिफरेंस है। ये इसके अंदर आपको इंडेक्स देना पड़ेगा जिस इंडेक्स को आप डिलीट करना चाहते हैं, इसके अंदर आपको वैल्यू देनी पड़ेगी जो भी वैल्यू आप डिलीट करना चाहते हैं। तो आपने 2 को डिलीट करने के लिए बोला तो ये 2 यहां से डिलीट हो जाएगा। अब बचेगा 5 4 और 3, 5 4 और 3, बी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द 34th क्वेश्चन। ये कहता है दिस वन और फिर प्रिंट करता है x डॉट पॉप 3। तो पॉप 3, पॉप के अंदर आपने क्या दे दिया, थर्ड इंडेक्स दे दिया, 0 1 2 3, यानी 2 डिलीट होगा। तो डिलीट तो हो जाएगा लेकिन डिलीट होने के बाद आपको उसी वैल्यू को प्रिंट करना है। देखिए x डॉट पॉप 3, तो पॉप 3 2 को डिलीट करेगा, इसलिए आपको आंसर 2 मिलेगा क्योंकि आपने उसके साथ प्रिंट लगा दिया है। ध्यान रखिएगा, आपने पॉप 3 में क्या कर दिया है, आपने प्रिंट में लगा दिया है, इसीलिए पॉप 3 इस आइटम को डिलीट करेगा। प्रिंट के साथ आपको वो आइटम शो हो जाएगा कि कौन सा आइटम डिलीट हो रहा है। सो सी विल बी द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 35। x इक्वल टू दिस और x डॉट एक्सटेंड x, यानी x में ही x को ऐड कर देना है और फिर क्या करना है, x को प्रिंट कर देना है। तो एक्सटेंड क्या होता है, एक लिस्ट को दूसरे लिस्ट के लास्ट में जोड़ देगा। तो 5 4 3 2 1 और फिर से ये वैल्यू रिपीट हो जाएंगे 5 4 3 2 1। सो डी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। x इक्वल टू दिस x डॉट रिवर्स प्रिंट x। अब इसका तो जवाब कम से कम सबको पता होगा ही होगा, रिवर्स का मतलब उल्टा कर देना हुआ, ठीक है। तो 1 5 4 3 2 1 है तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, डी विल बी द राइट आंसर। ओके, एलिमेंट्स को रिवर्स करेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 37th क्वेश्चन, यानी बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, जो भी एलिमेंट्स है सारा उल्टा हो जाएगा। ये अलग है, शॉर्ट करना मतलब क्या हुआ, असेंडिंग ऑर्डर में ये शॉर्ट करेगा, है ना। तो छोटी वैल्यू 11, फिर 14, फिर 25, फिर 53 और फिर 62। 11 14 25 53 और 62, so A will be the right answer, right? Let's move to the next question, question number 38। ये कहता है this one, फिर कहता है ये रिवर्स कर दो। तो रिवर्स में बिल्कुल उल्टा प्रिंट कर दीजिए इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या वैल्यू है, 15 संडे और 53 टुडे और 25। तो 15 संडे 53 टुडे और 25, B is the right answer, right? नेक्स्ट क्वेश्चन 39। ये आपको एक लिस्ट है, कहता है x डॉट काउंट 25। काउंट फंक्शन क्या करता है, काउंट फंक्शन आपको फ्रीक्वेंसी काउंट करता है दिए गए नंबर की। 25 कितनी बार आया है, एक बार, 2 बार, 3 बार। सो ऑब्वियस सी बात है, आपको फंक्शंस पता है तो फिर ठीक है, नहीं पता है तो मुश्किल होगी, आपको नहीं बना पाएंगे, मुश्किल क्या होगी। नेक्स्ट है 40th क्वेश्चन 40वां। व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये है, कहता है लेंथ ऑफ x बताइए, यानी x की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। सी इज द राइट आंसर, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है डेल कर दो x के 3 को, 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स। ये डिलीट हो गया। अब 25 को छोड़ के 25 35 53 52 35 और 25। तो देखिए क्या है, 25 35 53 52 35 और 25। ए इज द राइट आंसर, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 42। ये है आपको x और कहता है डेल 2 से लेके 2 तक, 3 लिखा हुआ है ना लेकिन एक पहले तक जाता है, तो 0 1 2, यानी ये सिर्फ डिलीट होगा। 2 से लेके 2 तक का मतलब क्या हुआ, सिर्फ 2 को डिलीट करो। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था कि 2 से लेके 3 तक को डिलीट करना। तो 3 तक तो जाएगा नहीं, एक पहले तक जाएगा, तो 2 से लेके 2 तक, तो 0 इंडेक्स है, ये 1 है और ये 2 है, तो ये सिर्फ डिलीट हो जाएगा, बाकी सब रह जाएंगे। यानी 5 3 2 5 3 2 4 0 1, बी विल बी द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 43। ये है x, ये कहता है 0 से लेके 6 तक सबको डिलीट कर दो, 0 1 2 3 4 5 6। लो भैया, ये तो कह रहा है सबको डिलीट कर दो, बचेगा क्या, ब्लैंक लिस्ट, नथिंग, क्योंकि सब कुछ डिलीट हो चुका है। सो ए विल बी द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। x कहता है दिस वन, y कहता है str x का 0। सो देखिए ये इंडेक्सिंग 0 हो गया, ये इंडेक्सिंग 1 हो गया, ये हो गया 2। तो str स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने को कहता है x का 0, x का 0 क्या हो जाएगा, x का 0 इज 4 प्लस x का 1, वो भी स्ट्रिंग में, तो ये 0, तो 4 प्लस 0। अब ध्यान रखिएगा ये जो है इंटीजर नहीं है, बल्कि ये क्या हो जा रहा है, दिस इज गोइंग टू बी अ स्ट्रिंग। सो 4 प्लस 0 जो है वो क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम व्हाट, 40, ये 40 हो जाएगा, राइट। सो सी विल बी व्हाट, द राइट आंसर। 44 विल बी द राइट, 44 का क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो सी होगा, क्योंकि स्ट्रिंग में 4 प्लस 0 40 होता है, ठीक है। 4 प्लस 0 4 नहीं होगा, वो इंटीजर होता तो होता। नेक्स्ट है 45th क्वेश्चन। x आउटपुट ही है, व्हाट विल बी द डेटा टाइप ऑफ x, यानी x का डेटा टाइप क्या होगा आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। x है पाइथन 3 टेस्ट, ऑब्वियस बात है, ये तो सिंगल कोट्स में तो स्ट्रिंग है, ये तो ऐसे ही पता चल जाएगा, इट इज अ स्ट्रिंग, परफेक्ट। नेक्स्ट है 46।
x क्या है? अच्छा ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, इस क्वेश्चन को इग्नोर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि सेम क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 47। x जो है वो दिस है। अब इस ब्रैकेट को देख के आप पहचान सकते हैं कि एक लिस्ट है। ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ब्रैकेट लिस्ट कहलाता है, ये ट्यूपल कहलाता है, ये क्या कहलाता है डिक्शनरी, और सिंगल कोट्स क्या कहलाता है स्ट्रिंग। तो ये 4 क्वेश्चन तो यही बन गए। देखिए अगला क्वेश्चन शायद यही होगा। देखिए x इक्वल टू ये वाला ब्रैकेट यूज किया, तो जब ये वाला ब्रैकेट यूज किया कहता है कि व्हाट विल बी द डेटा टाइप, तो बस डिक्शनरी, राइट। नेक्स्ट है 49, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन बी यूज टू फाइंड डेटा टाइप ऑफ ए। यानी ए में मान लीजिए आपने कुछ भी डाला है, अब मुझे इस ए का डेटा टाइप फाइंड करना है, तो मैं कौन से फंक्शन को यूज करूंगा? तो किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप जानने के लिए हम टाइप फंक्शन को क्या करते हैं, यूज करते हैं। सो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है 58th क्वेश्चन, x इक्वल टू दिस, कहता है y इक्वल टू 24 इन x। तो 24 है x में, जी बिल्कुल है, 0 इंडेक्स पे मिल गया, और जो भी हुआ आंसर वो गया y में। तो कहता है प्रिंट y को प्रिंट करो, तो क्या प्रिंट करेगा? x का 0, 24, ट्रू और फॉल्स। तो इसका भी आंसर टेक्निकल है, काफी टेक्निकल आंसर है। वीडियो को पॉज करके सोच के फिर एक आंसर दिमाग में रखिए, फिर मुझे बताइए कि आपने क्या सोचा, फिर मैं बताता हूं। सो द राइट आंसर इज ट्रू, यानी कि सी। क्यों? क्योंकि आपको ये देखना है कि क्या 24 जो है वो x में है, तो हाँ बिल्कुल है, तो जब है तो ये देगा ट्रू, और अगर ये एलिमेंट नहीं होता तो ये देता फॉल्स। सो सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट 51 क्वेश्चन, बिल्कुल वही पैटर्न पे, x इक्वल टू ए बी सी है, और कहता है b है क्या x में? नहीं, स्मॉल b तो है ही नहीं। जब आप y को प्रिंट करेंगे तो ये क्या प्रिंट करेगा? फॉल्स। एक पैटर्न पे दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट 52, कहता है क्या? x इक्वल टू दिस 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 दिस, प्रिंट x डॉट कीज। तो जब x डॉट कीज को प्रिंट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कीज कौन कौन से हैं? 0, 1, 2 और 3। सो अब इन चारों तरीके में से किस तरीके से ये प्रिंट करेगा? ये देखिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस है, ये लिस्ट में प्रिंट करेगा, ये डिक्शनरी में प्रिंट करेगा, ये ट्यूपल के फॉर्म में प्रिंट करेगा। ये देखिए ये पहले ब्रैकेट ओपन था और तब उसके अंदर डिक्शनरी था, और ये नॉर्मल डिक्शनरी है। अब इन चारों में से किस तरीके से क्या करेगा? प्रिंट करेगा, ये आपको बताना है। फिर से एक क्वेश्चन जो टेक्निकल है, ठीक है, लगता सब कुछ आंसर सेम है, लेकिन फॉर्मेट क्या होगा डिस्प्ले करने का? तो इसका राइट आंसर होगा ए, बिकॉज क्योंकि आपको जो वैल्यू देगा वो देगा इस ब्रैकेट के अंदर, लेकिन जो वैल्यूज जो कीज निकल के आएंगी वो किस फॉर्मेट में आएंगी? लिस्ट के फॉर्मेट में। सो ए विल बी द राइट आंसर। ये छोटी छोटी चीजें जिसकी वजह से आपका आंसर गलत हो सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है 53 क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट? एक्स में ये है, ये है, ये है, ये है, कहता है प्रिंट करो लिस्ट फॉर्मेट में x डॉट वैल्यूज का 2, प्रिंट करो लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा है। पहले तो देखो क्या कर रहा है, x डॉट वैल्यूज, ध्यान से देखिएगा इस चीज को, लिस्ट स्टार्ट हुआ, यहां लिखा x डॉट वैल्यूज, तो जब x डॉट वैल्यूज मतलब वैल्यूज एज अ लिस्ट फॉर्मेट, उसके बाद क्या किया? लिस्ट बंद हो गया, यानी सारा का सारा ये लिस्ट की बात कर रहा है। अब इसका क्या? सेकंड वाला, ये सारा प्रिंट के अंदर है। अब इसको क्या इवैल्यूएशन करेगा? थोड़ा सा सोचिए, फिर इसका जवाब दीजिए, तब आपको पता चलेगा कि आपने सही सोचा या नहीं सोचा। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये जो है वैल्यूज में वैल्यूज को डिस्प्ले करेगा, सिर्फ वैल्यूज को डिस्प्ले करेगा। कौन से इंडेक्स के? सेकंड इंडेक्स के। तो 0, 1, 2 सेकंड इंडेक्स की जो वैल्यू है वो 16 है। सो सी विल बी द राइट आंसर। याद रखिएगा x डॉट वैल्यू सिर्फ वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है गिवन इंडेक्स पे। लेट्स मूव टू द 54th क्वेश्चन, राइट। सो कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन बी यूज्ड टू फाइंड डेटा टाइप। ये भी हो चुका है, ये सेम क्वेश्चन मिल चुका है हमें। सो 54 हो गया, इसमें से ये क्वेश्चन भी इनवैलिड हो गया और एक क्वेश्चन रिप्लीकेट था, इन्हें अभी तक 52 क्वेश्चन हो गए हमारे पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 52 क्वेश्चन हो चुके हैं क्योंकि 2 क्वेश्चन रेप्लिकेटेड मिल गए हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर फॉलोइंग स्टेटमेंट? ये है फॉर i इन x प्रिंट i। अब देखो ये थोड़ा सा इंडेंट होगा, इसका थोड़ा सा इंडेंटेशन अंदर जाएगा, ये मैंने टाइप करने में गलती कर दी है। कहता है i को प्रिंट करो और end इक्वल टू स्पेस दे दो, तो वही ये पाइथन बिल्कुल पूरा प्रिंट हो जाएगा python। ये थोड़ा सा इंडेंटेशन अंदर जाएगा ताकि ये फॉर का पार्ट बन जाए। ओके, सो डी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि आप कहते हो end इक्वल टू ब्लैंक, मतलब कुछ नहीं देना है। आई तो हर बार आई को प्रिंट करोगे, ये लूप तो आपको पता ही है, हर बार आई को प्रिंट करेगा तो python प्रिंट कर देगा बिना स्पेस के। सो डी विल बी द राइट आंसर। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आई थिंक 53 हो चुके हैं। आई थिंक क्या सही है, क्योंकि 2 क्वेश्चन रेप्लिकेटेड हैं, वो हटा दीजिए। सो अब आप अगर यहां तक पहुंचे हैं और अगर आपने सारी वीडियो मेरी फॉलो मतलब सारा का सारा ये जो एमसीक्यू है वो फॉलो किया है, तो आपको 53 क्वेश्चंस मिले और 53 क्वेश्चंस में से
जो है वो आपको बताना है कि आपने कितना ऑब्टेन किया है। बहुत लोग 55 में देंगे, जो लास्ट तक मेरा वीडियो नहीं देखेंगे वो सारा आंसर देंगे 55 आउट ऑफ, मतलब 55 में कितना आया, तो पता चल जाएगा कि उन्होंने सही तरीके से नहीं देखा है। जो सही तरीके से देखेंगे उन्हें ये पता चलेगा कि टोटल 53 क्वेश्चन थे और 53 में आपको कितने आए हैं, ये आप मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। और साथ ही साथ ये बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या इसमें और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।